हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन देखने वाले हैं कि राउंड वन जो एमसीसी का है उसके अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि राउंड वन जो है वो वापस होगा, क्योंकि अनफेयर रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो हुआ है। और वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। कुछ अनफेयर रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो हुआ था, उसके लिए जो राउंड वन है वो वापस से होने वाला है। तो 30 अगस्त को शाम को ये अपडेट आई थी। वो ये है कि जो उत्तर प्रदेश में जो नॉर्मली जो रिजर्वेशन मिलता है वो है एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 10%। ये जो रिजर्वेशन है, ये नॉर्मल रिजर्वेशन जो है वो मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब क्या हुआ कि जो 4 कॉलेज है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश, ये ऑफिशियल अपडेट है और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 4 उत्तर प्रदेश की कॉलेज है जिसके अंदर क्या है, ये रिजर्वेशन जो है वो ज्यादा मिलता है। जैसे कि कौन कौन सी ये 4 मेडिकल कॉलेज है? एक तो अंबेडकर नगर कॉलेज है, एक कनौज है, एक जालौन है और एक सहारनपुर है। इसके अंदर क्या है कि 62% जो रिजर्वेशन है वो एससी को मिलता है, एसटी को 5% मिलता है, ओबीसी को 11% मिलता है और ईडब्ल्यूएस को 7% रिजर्वेशन मिलता है। मतलब 85% जो सीटें हैं वो सारी की सारी रिजर्वेशन के अंदर ही जाती है। तो ये बात बहुत गलत है कि एक स्टूडेंट है, वो इतनी मेहनत से पूरा पढ़ के आता है और उसकी सारी की सारी सीटें जो है वो रिजर्वेशन के अंदर ही चली जाएगी। मतलब एक जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीज है कि वो ऐसे देश में पढ़ रहे हैं कि वहां वो पूरी पूरी साल, मतलब 365 डेज जो है वो लगा रहे हैं, और उसके बाद में जो उनका सिलेक्शन रेशियो है वो इतना कम होने का सबसे बड़ा कारण है वो है ये इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजर्वेशन सिस्टम गलत है, मेरा कहने का मतलब यह है कि रिजर्वेशन तुम दो इनको, पर इनको रिजर्वेशन तुम दो किस चीज में? फैसिलिटीज के अंदर इनको तुम रिजर्वेशन दो। जैसे कि इनकी कोचिंग जब ये तैयारी कर रहे हैं तो इनको एजुकेशन फ्री में कर दो, इनको किताबें प्रोवाइड करो, इनको तुम कोचिंग में 2-2 3-3 साल तक फ्री में मतलब दे दो, इनको तुम सालाना पढ़ने के लिए 2-2.5 लाख रुपए दे दो। पर ये बहुत गलत होगा कि रिजल्ट के टाइम पे तुम है ना इनको रिजर्वेशन दोगे कि भाई एससी के तो जो 85 सीट है उसके अंदर 62 सीटें एससी की भरेगी। तो ये कितनी गलत बात है कि 85 सीटों के अंदर एससी की सीटें सिर्फ 62 है। मतलब सिर्फ क्या 62 है? तो ये कितनी घटिया बात है यार, इंडिया के अंदर कितनी घटिया बात है, शर्म आनी चाहिए। तो इसके ऊपर क्या है कि एक स्टूडेंट ने, वैसे तो तुम लोग है ना इस रिजर्वेशन के खिलाफ, ये जनरल ओबीसी तुम कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। तो कोई बेचारा है एक स्टूडेंट, उसने क्या है इसके खिलाफ आवाज उठाई। उसके नंबर जो थे वो 523 नंबर थे और उसकी रैंक थी 29,061, ठीक है, इतनी रैंक थी। अब क्या हुआ कि जो कट ऑफ गई थी वो थी 29,381। तो ये जो कट ऑफ गई थी ये गर्ल्स की थी और ये इतनी थी, तो 28,000 के आसपास जो है कट ऑफ गई थी, और ये बच्चा जो है वो 29,000 पे है। तो ये जो है ये बेचारा बाउंड्री के ऊपर था। तो इसने क्या कर दिया, इसने केस कर दिया इन पे कि भाई तुम है ना इतना इतना रिजर्वेशन देते हो, ये कोई अच्छी बात है? तो ये जो 4 कॉलेज है, अम्बेडकर नगर, कन्नौज और जालौन और सहारनपुर, इसके अंदर केस कर दिया कि तुम 70% रिजर्वेशन दे रहे हो। हालांकि रिजर्वेशन जो है वो 50% ही है इंडिया के अंदर, और ये 4 कॉलेज 70% रिजर्वेशन दे रहे हैं। मतलब 85 सीटों में से सिर्फ 7 सीट जो है वो जनरल के लिए है। तो राज्य सरकार ने जो है वो ये एससीपी सिस्टम लाया था, इसके तहत क्या है 70% एससी एसटी को रिजर्वेशन देगा। तो बेचारे ओबीसी और जनरल वाले स्टूडेंट क्या करेंगे ये बताओ तुम, क्या करेंगे ये बेचारे? तो अब क्या हुआ, न्यायालय मतलब जो कोर्ट है उसने ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश में 2006 में जो रिजर्वेशन सिस्टम था, जो 60%, 21% एससी, 2% एसटी और 27% ओबीसी, इसको अप्लाई करो। मतलब 50% रिजर्वेशन ही रहना चाहिए, 70% नहीं रहना चाहिए। अब ये ओबीसी वाले बच्चे बोलते हैं ना रिजर्वेशन अच्छी बात है, रिजर्वेशन अच्छी बात है। मैं बताऊं तुम्हें रिजर्वेशन कैसे अच्छी बात है? देखो तुम्हारे साथ कितना घटिया काम हुआ है। देखो 62% दिया है, 21% की जगह 62% एससी को दे दिया, 2% की जगह 5% एसटी को दे दिया, और तुम्हारा जो 27% था ना वहां से काट लिया, 11% ही दिया है तुम्हें। और जनरल वालों की तो बेचारे की एकदम ही मार रखी है, मैं क्या ही बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं हूं नहीं जनरल में, पर मैं
फील कर सकता हूँ। तो एससीपी का जो ये सिस्टम लाया था ना ये राज्य सरकार ने, इसका काम था फंड देना, ना कि कोटा बदलना। इसने क्या किया, सालों ने कोटा ही दे दिया इनको, 62%, 5%, 11%, कोटा ही चेंज कर दिया इनका। ठीक है, तो 70% आरक्षण जो इन्होंने दिया है ना, ये क्या है, ये फैसला गलत है, ये कोर्ट ने बोला है। जो 2010 और 2015 में ये एससीपी का सिस्टम लाया गया था, और ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल गलत है। और हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ये सही बात है। तो हाई कोर्ट का आदेश यह है कि 2010 और 2015 का जो ये सिस्टम है इसको रद्द करो, और जो 2006 की जो सिस्टम है 50% रिजर्वेशन का, वो लाओ। मतलब जो ये याचिका जो इस बच्चे ने की थी, मतलब 28,000 कट ऑफ गई थी, और इसकी जो रैंक थी बेचारी की 29,000 थी, तो इसने याचिका की थी, तो इसकी याचिका जो है वो स्वीकार कर ली। तो अब आप बोलोगे कि क्या ये इसकी वजह से राउंड वन के अंदर वापस होगा राउंड वन? तो हाँ, राउंड वन जो है कम से कम पूरा नहीं तो जो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उनके ऊपर राउंड वन वापस से होगा, क्योंकि जो सिर्फ 4 कॉलेज है ना, इसकी चॉइस फिलिंग करना जो है वो सिर्फ संभव नहीं है कि सिर्फ 4 कॉलेज में अगर एक भी कॉलेज की सीट ऊपर नीचे होती है ना, तो उससे क्या होता है कि सारी सीट मैट्रिक्स है ना वो उल्ट पुल्ट हो जाती है। मतलब सभी गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग तो वापस करनी पड़ेगी, तो इससे जो है प्राइवेट कॉलेज पर भी फर्क पड़ेगा। अब जैसे कि मान लो कि शारदा मेडिकल कॉलेज है, उसके ऊपर ये रैंक पे मान लो ये बच्चे हैं, इनको सीट अलॉट हुई है, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, इनको इन सीटों पे अलॉट हुई है। अब इन 4 मेडिकल कॉलेज की सीटों की वजह से फर्क आएगा, तो हर एक जो रैंक पे जो है वो फर्क आएगा, इससे पूरा सीट मैट्रिक्स चेंज होगा, और जो राउंड वन है वो वापस होगा। क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश जो अपनी यूआर है, जनरल है, उसके अंदर 104 से 108 सीट इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ 70% रिजर्वेशन को मतलब घटा के 50% करेंगे, तो इससे 104 से 108 सीटें इंक्रीज हो जाएगी। किसकी? जनरल की 52 सीटें, ओबीसी की, और 32 से 36 सीटें जो है अपनी ईडब्ल्यूएस की इंक्रीज हो जाएगी। और इनको दे रखा ना ये फोकट का रिजर्वेशन, ये जो है ये हट जाएगा, 176 से 180 सीटें, और एसटी में 12 सीटें डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बहुत सही काम हुआ कि इनकी जो है ये रिजर्वेशन हटा दिया, पर ये बहुत घटिया ही काम है, क्योंकि यार क्या कर रहे हैं ये, मतलब राउंड वन कब खत्म करेंगे? ये 15-20 दिन और मेरे को तो लगता है ये राउंड वन ही चलेगा, और उसके बाद में वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता अभी क्या होगा। इसके बारे में कुछ अपडेट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डाटा मैंने निकाल के आपको दिया है। सब्सक्राइब करो, और भी ऑथेंटिक न्यूज मैं यहाँ पे लाऊंगा। आगे इसका क्या होता है देखते हैं। और यार ये आरक्षण वारक्षण यार ये मेरे को तो नहीं पता क्या है, तुम अगर सपोर्ट करो इसको यार, करवाओ, बंद कराओ यार। ये रिजल्ट के अंदर तो नहीं होना चाहिए यार, ये बहुत बकवास सिस्टम है कसम से। इनको फैसिलिटी दे दो यार, इनको इनको घर बना दो, पर यार ये कम से कम ये एकेडमिक सिस्टम, ये जो ये पढ़ाई है इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए यार भाई, ये रिजल्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं यार, क्या ही कर सकते हैं अपन। थैंक यू, धन्यवाद।